देव जी का राजा परीक्षित का जन्म कर्म कैसे हुआ है, ये कथा में आप विस्तार से श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आपने बड़ा सुंदर प्रसंग किया है। एक बार जब भगवान शिव समाधि से जागे हैं, पार्वती जी ने भी प्रसन्न कर दिया। भगवान भोलेनाथ से, बाबा एक निवेदन है आपसे। क्या है? बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि पूछे हो रघुपते कथा प्रसंगा, एक निवेदन है, पूछे हो रघुपते कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। महाराज आपसे एक निवेदन है। क्या है जी? आपके गले में क्या डला? दादा शंकर ने कहा कि आप ही के ये रुंड मुंड, मेरे रुंड मुंड, हाँ मेरे रुंड मुंड कैसे हैं कि आप मरती गई मैं रुंड मुंडों की माला बनाता गया। ये माला आप ही की है, मैं रुंड मुंडों की। महाराज मैं मरती गई फिर भी आप जीवित बने रहे। दादा ने कहा मैं तो अजर अमर हूं, न कभी मरता हूं और न कभी जन्मता हूं, अजर अमर। महाराज अजर अमर मुझे भी बना दो। भगवान शिव जी पार्वती जी को एक कंदरा में ले गए और वहां जाकर के पार्वती जी ने 3 ताली बजाई है। दादा ने पूछा ये 3 ताली क्यों बजाई? पहली ताली का तात्पर्य यह है कि जो जीव मां के गर्भ में है वो निकल के बाहर आ जाए, और दूसरी ताली जो जीव यहाँ हैं वो यहाँ से निकल के बाहर चले जाए। तीसरी ताली जो शेष रह गए वो भी यहाँ से पलायन हो जाए। देवी एक बात कहना, देखिए कोई भी प्रसंग किया जाता है, सामने वाला हुक्करी देता है तो कार्य चलता है। आज से 20-25 वर्ष पहले किस्सा खाने हुआ करते थे।
कहने वाला कहता था कि सामने हुंकरी दोगे तो किस्सा होगा और हुंकरी बंद होगी किस्सा। दादा ने कहा हुंकरी देती रहोगे कथा सुनाता रहूंगा, और हुंकरी बंद हो गई मेरा विराम लग जाएगा। ठीक है महाराज। भगवान शिव जी बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। श्रद्धा पूर्वा सर्वधर्मा मनोरथा फलप्रदा श्रद्धया साधे तो सर्व श्रद्धात्र संते हरि। देवी में कथा आरंभ करता इधर भगवान ने एक रूप कपोत और कपोत्री का रूप धारण किया। भगवान एक लीला करते ही विगलित अंड को पैदा कर दिया। भगवान ने एक घोंकले के वृक्ष में रख दिया जहाँ वृक्ष में घोंकला था। भगवान कथा आरंभ करते हैं, घोंकले में से अंड था वो फूट गया, सुंदर हरियर रंग का तोता बन गया। दादा शिव जी कथा सुना रहे हैं, विगलित अंड तोता बन गया, हुंकरी देने लगा। पार्वती जी ने 10वें स्कंद तक कथा को सुना और पार्वती जी को नींद आ गई, गहरी नींद में सो गई। 10वें स्कंद में हुंकरी तोता दे रहा है। जब 12 स्कंद हो गए, दादा ने कहा देवी मैंने 12 स्कंद की कथा को सुना दिया। पार्वती जी ने कहा वो तो मैंने 10 स्कंद सुने, 2 स्कंद नहीं सुन पाए। दादा ने कहा हुंकरी कौन दे रहा था? सामने देखा हरियर रंग का तोता। भगवान शिव जी ने उठाया त्रिशूल, तोता के पीछे पड़ गए। दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट बारी। बंधो तीनों लोक में तोता की रक्षा किसी ने नहीं की। सम्याप्रास के किनारे पर व्यासी अरणी का मंथन करते हैं। शिवजी जैसा अगर पुत्र हमें मिल जाए तो हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए। पिंगला सो रही है, ये तोता भागता भागता कहाँ गया? पिंगला को सोते समय जमाई आ गई और ये तोता मुख में होकर के अंदर चला गया। भगवान शिवजी क्रोध में हैं, निवेदन किया है महाराज आइए। भगवान शिव जी से निवेदन किया है महाराज ऐसा क्रोध मैंने कभी नहीं देखा आपका, अपने क्रोध को शांत करें। अंगवगलतम जीव व्यानस्तवे अधुना देव देवेश क्रोधमा शंकर। हे प्रभु मैंने ऐसा कभी आपका क्रोध नहीं देखा, क्रोध शांत। भगवान ने कहा सुनो, ये 12 वर्ष के लिए हमारा त्रिशूल तुम्हारे यहाँ रहेगा और जब तक ये त्रिशूल रहेगा तब तक ये बालक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आएगा। दादाजी चले गए शंकर जी कैलाश पर्वत पर। अब माँ को गर्भाधान करते हुए 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गए बंधो, 11 वर्ष हो गए। 12वां वर्ष आया, माँ को पीड़ा होने लगी है पति से का महाराज। प्रत्येक माता के गर्भ से ये जीव 9 महीने के बाद आता है। मुझे तो आज 12 वर्ष हो गए,
मेरे उदर में कौन है, पीड़ा हो रही है। व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा है तो बालक चिल्लाने लगा, पिताजी पिताजी। व्यास जी ने देखा बालक का जन्म हुआ नहीं, लेकिन कौन पुकार रहा है, बेटा कहाँ हो, माँ के घरों में, बाहर निकल आओ। अभी नहीं, क्यों, मुझे माया आक्रमण कर लेगी। क्योंकि जब ये जीव बेष्टित झिल्ली में मलमूत्र के साथ माँ के गर्भ से नीचे गिरता है, वह माया आक्रमण कर लेती है। बंधो जीव मरकट की नाई। आज जैसे मनारी बंदर बंदरियों को बांध लेता है, वैसे ही जीव संसार की माया में बंधन आकर के लिपट जाता है, बंध जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा, क्या लिखा, भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवे माँ या लपटानी। भूमि परत डाबर पानी, जिम जीवे माँ या लपटानी। भूमि परत या लपटानी, जिमें जीवे माँ या लपटानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जैसे आकाश से वो पृथ्वी पर गिरती है और मैया पृथ्वी उस बूंद को सोख लेती है, उसी भांति ये जीव पृथ्वी पर आया और मां किया ने आक्रमण कर लिया। पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हें माया आक्रमण नहीं करेगी, आप बाहर आ जाइए। ठीक है पिताजी। आज 12 वर्ष हो गए, ये त्रिशूल भगवान शिव जी के पास पहुंचा है और ये बालक मां के गर्भ से बाहर आ गया। आज जैसे ही बालक बाहर आया है, वन के लिए चल दिया, पिताजी पीछे पीछे जा रहे, पुत्र पुत्र नहीं रुका, मार्ग में चले जा रहे। बट वृक्षी कह रहे हैं कैसे मुनि है, देखो मार्ग में चले जा रहे। चलते चलते बालक सरोवर के किनारे पहुंचे हैं। अप्सरा स्नान कर रही थी, नग्न स्नान करती हैं। बालक को देख के वस्त्र नहीं पहना है अप्सराओं ने, और बूढ़े मुनि पहुंच गए तो सबने जल में से उठ करके वस्त्र पहन लिए। देवियों बड़ा आश्चर्य है, मेरा बालक 3 वर्ष के बाद में 16वें वर्ष में आरंभ होगा, जवान अवस्था में। मेरे बालक को देख के तुमने वस्त्र नहीं पहना और मुझे बूढ़े मुनि को देख के वस्त्र पहन लिया। महाराज आप सब कुछ जानते हो, द्वैत अद्वैत, ज्ञान अज्ञान, लेकिन ये बालक कुछ नहीं जानता। बालक तो वट में, वृक्ष में, पृथ्वी में, आकाश में
सब जगह देखता है तो केवल परमात्मा को देखता है, सब जगह देखता है मेरे परमात्मा को। सिया राम सब जग जानी करो प्रणाम जोर जोग का। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाई। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाई। करहो प्रणाम जोर जोग पानी करहो प्रणाम जोर जोग पानी। आज जैसे तुलसीदास जी बट में वृक्ष में पृथ्वी आकाश में जहां भी देखते हैं तो भगवान को देखते, वैसा ही तुम्हारा पुत्र देखता है। महाराज आप सबको जानने वाले पुत्र नहीं जानते हैं। आगे बालक बड़े समाधि लगा दी। व्यास जी ने देखा 6 महीने की समाधि लग गई, गड़बड़ हो जाएगा। व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक पढ़ा। अहो बकिया स्तन काल कूटम जिज्ञासयायद विषाद्वे लेवे गतिं धात्रचितो ततोऽन्यं अम्बा दयालो शरणं व्रजेम। अहो बकीय, अब शब्द आया है बकी। ये बकी कौन है? बंदो बकासुर की बहन का नाम है बकी, जिसे कहते हैं पूतना। इसका नाम मुख्य है बकी। पूतना कपड़ा, पूतना किसे कहते हैं? पूत धन ना बराबर पूतना। पूत माने पुत्र, ना माने नहीं। जिसके पुत्र नहीं है उसका नाम ही पूतना। मुख्य नाम इसका बकी है। अहो बकी हम स्तन कालकूटम। जब मेरे गोविंद को कालकूट विष को लगा करके भगवान को जब मारने के लिए पूतना गई थी, भगवान ने उस जहर को अमृत बना लिया और कूट विष को भगवान कीर को पीते चले गए। भगवान को जब मारने गई थी, भगवान ने इतना कीर पिया, इतना किया, गोविंदाय नमो नमः। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिज्ञासयायदप्य साध्वी और लेवे गतिम धात्रचितो ततन्नम कंबा दयालु शरणं प्रभु। उन परमात्मा का हम कहां तक वर्णन करें? पुत्र की समाधि टूट गई। पिताजी और सुनाओ। पिता ने 4 श्लोक श्रवण कराए हैं। बेटा अगर मेरे साथ आश्रम चलोगे ना, 4 वेद, उपवेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का मैं तुझे ज्ञान करा दूंगा, मेरे साथ चल। पुत्र ने देखा जब 4 श्लोकों में इतना आनंद मिला है, 4 वेद, उपवेद, 18 पुराणों में कितना आनंद मिलेगा। पिताजी मैं चलता हूँ आपके साथ। आश्रम या प्रास के किनारे पर आ गए। यहाँ आकर के अपने पुत्र को जाकर के उन्होंने 3 वर्ष तक आकर के महाराज जी ने सब कुछ सिखा दिया। 4 वेद, 6 शास्त्रों को, उपनिषदों को 3 वर्ष में सिखा दिया। पर पूर्ण हो गए।
16 वर्ष के बालक हो गए। इन बालक का नाम पड़ा है श्री सुखदेव। सुख माने तोता, देव माने देवताओं जैसा शरीर था, इसलिए बालक का नाम श्री सुखदेव पड़ा है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। देवताओं ने फूलों की वर्षा की है, गंधर्वों ने गुणान बात किया, जय जयकार हुआ है। अब सुत जी महाराज जी वर्णन करने लगे हैं ऋषियों। यहाँ सुखदेव जी मूज का जनेऊ धारण करके कमंडल लेकर के गए हैं, शुक्र ताल के किनारे गंगा के किनारे बैठे। ये कहाँ पड़ता है? जब हरिद्वार के लिए जाते तो मेरठ से आगे चल के गंगा के किनारे शुक्र ताल है। 16 वर्षीय वाले अवस्था वाले श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए बट वृक्ष के नीचे, बरगद के नीचे। अब राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है ये भी कथा सुने। ये महाभारत का प्रसंग है। यदा मृदे कौरव संजयाना वीर सुखो वीर गतिम गतेश ब्रकोदरा विप्रस भगनोर्दंडे घृतराष्ट्रपुत्रे। बंधु, कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, बहुत से वीर योद्धा मारे गए थे और जिसमें अश्वत्थामा का उरुदंड टूट गया। अश्वत्थामा ने कहा, सुनो, इसका बदला मैं लूंगा, आप चिंता न करिए। अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया कि इसका बदला मैं लूंगा। आज ऐसा विचार किया है। इधर महाभारत में युद्ध वीर योद्धा मारे गए हैं, अश्वत्थामा बदला लेने के लिए जाता है। पांडव सो रहे थे अपने अपने डेरे पर। अश्वत्थामा गया है, रात्रि का समय है। पांडवों के 5 पुत्र हैं, उन पुत्रों का शीश काट करके लेकर के चला है। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा आपने अच्छा नहीं किया, आपने मेरे भतीजे के सिर को काटा है। मैंने पांडवों के लिए भेजा था, ये तो मेरे भतीजे हैं। मैया जागी है। जिस माँ की गोदी से हरे भरे 5 पुत्र चले जाएं तो माँ को कितना बड़ा कष्ट होगा। एक माँ का एक लाडला चला जाता है तो भी माँ को बड़ा कष्ट होता हो, जिसके 5 चले जाएं कितना बड़ा कष्ट होगा। बंधु, वासुदेव मजरा कष्टम कष्टांतरे क्षुधा पुत्र शोक महाकष्टम कष्टांतरे क्षुधा। आज जिनके 5 चले जाए बंधुओं से कितना बड़ा दुख। अर्जुन जा रहे हैं, अपने डेरे से अर्जुन गए और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और केस पकड़ करके लेकर के आ गए। द्रौपदी जी आ गई, सुनो सुनो, आप इसे न मारे, इसको न मारे महाराज। मुंचता मुंचता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण को मारना ठीक नहीं है, इसे छोड़ो छोड़ो। आज समझा रही है मैया, लेकिन अर्जुन ने देखा मैं नहीं छोड़ूंगा। आज उसी समय भीम आ गए। भीम ने देखा है अच्छा कह रहे हैं। जिस समय द्रौपदी की लाज जा रही थी उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा था, और आज अश्वत्थामा के लिए द्रौपदी जी आगे आ गई हैं।
मुंचता मुंचता में सो ब्राह्मण नितराम गुरु इसे छोड़ो मारो। और जब क्षीर हरण हो रहा था तो सब नीचे गर्दन डाले थे। बाबा नाती गुरु ही तेसी, अरे बैठो सब परिवार और दुष्टन के आगे ना बोलो, नीची कर लई नार जचे सवरे पति खौआ, लगे डर खाए गए हौआ, जचे सवरे पति खौआ। सब बैठे हुए थे उस समय बाबा नाथी गुरु, बाबा नाथी गुरु हितेशी, बैठो सब परिवार, दुष्टन के आगे न बोलो, नीची कर लई नार सहज बनो बनौआ, लगे डर खाए गए हौआ, सहज। श्री राधे खाइए प्यारे उस समय सबने नीची गर्दन कर ली। सब नारी नभाए बैठे, ना कहे नीति की को